फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने मच्छर भगाने की इस कॉइल को बनते देखा था। आपने देखा था फैक्ट्री में सिलेंडर बनते। एलईडी बल्ब फैक्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर होता है ये भी आप देख चुके थे। तो ऐसे ही आज हम थोड़ा देख लेते हैं कि रबर को आखिर बनाया कैसे जाता है। रबर हम डेली लाइफ में कई दफा यूज करते हैं, फिर चाहे वो टायर के रूप में हो, रबर के पाइप हो या फिर ये रबर बैंड। एक रबर को खास बनाती है उसकी प्रॉपर्टी जो है रफनेस और इलास्टिसिटी। तो वही रबर भी दो टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक ज्यादा कुछ नहीं, पॉलीमर जैसे बनता है और क्वालिटी में भी उतना कुछ खास नहीं होता। लेकिन बात करें नेचुरल रबर की तो इसे बनाने की शुरुआत होती है पेड़ से लेटेक्स निकालने से, जो कि कुछ हद तक दूध जैसा ही होता है। वैसे लेटेक्स कई पेड़ों से मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी के रबर को पाने के लिए एक ही पेड़ को यूज में लाया जाता है, जो है हीविया का पेड़। कुछ ऐसे रबर ट्री में ऐसे कट लगाने के बाद नीचे बाल्टियां लगा देते हैं जिसमें लेटेक्स कुछ ऐसे जमा होते चलता है। तो ऐसे ढेर सारी बाल्टियों में जमा लेटेक्स को अब उंडेला जाता है एक बड़े से टैंक में। और जैसे कि हमें पता है दूध से पनीर बनाने के लिए उसमें डालना होता है नींबू का रस, ठीक ऐसे ही इस रबर के दूध या लेटेक्स में डालना होता है फॉर्मिक एसिड। 12 घंटे इसे अब ऐसे ही छोड़ना होगा। 12 घंटे बाद हम पाएंगे कि कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से रबर और पानी अलग अलग हो जाता है। कुछ ऐसे रबर की मोटी परत ऊपर तैरने लगती है जिसे ऐसे अलग निकाल लिया जाता है। अब ऐसे अभी निकले रबर को कुछ देर सुखाने के बाद इन्हें भेजा जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अभी ये रबर बहुत ही मुलायम और कमजोर होता है, जिससे टायर और रबर बैंड जैसी चीजें नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी और मजबूती को बढ़ाने के लिए इसे 140 डिग्री जी हाँ 140 डिग्री गर्मी के साथ बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में सल्फर से रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके बाद रबर की इलास्टिसिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी हम इससे टायर और पाइप जैसी कोई सख्त चीजें नहीं बना सकते। इसके लिए एक और प्रोसेस जिसे वल्कनाइजेशन बोला जाता है वो होना बाकी है। इसमें कार्बन ब्लैक पाउडर मिला के आगे इसे और भी हार्ड बनाया जाता है, और इसी कार्बन ब्लैक की वजह से हम देखते हैं कि गाड़ी के टायर ब्लैक कलर के ही बनाए जाते हैं। पेपर मेकिंग प्रोसेस। हम कितने ही डिजिटल चीजें अपना ले, सारे काम मोबाइल और कंप्यूटर से कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कागज से पाला तो पड़ते ही रहेगा। आपको पता भी होगा कि कागज लकड़ी से बनते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में घुस के इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं। वैसे रुई से भी कागज बनते हैं, लेकिन लकड़ी के मुकाबले ये काफी महंगा पड़ जाता है। कागज बनाने के लिए मोस्टली बांस, बर्च जिसे भोजपत्र बोलते हैं, नीलगिरी जैसे पेड़ों का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर और सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह है यूक्रेन की एक जानी मानी पेपर फैक्ट्री। सबसे पहले तो कुछ ऐसे इनकी छटाई और कटाई की जाती है।
अब इन कटे टुकड़ों को सीधे भेजा जाता है फैक्ट्री में, जहां इनकी छाल को अलग कर दिया जाता है। वैसे इनकी छाल नहीं भी निकाली जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ऐसे इन लकड़ों को गजब तरीके से पीस कर ऐसे इनके छोटे छोटे चिप्स बना लिए जाते हैं। इन चिप्स को अब डाला जाएगा एक डाइजेस्टिव चेम्बर में, जहां इन्हें एसिडिक सॉल्यूशन डाल के पकाया जाएगा ताकि फाइबर अलग हो जाए और लिग्निन अलग। ये देखिए कैसे इसका पल्प निकल रहा है। अभी इसमें थोड़ा रेड कलर है, जिसे अलग करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के साथ ब्लीचिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे वो लाल पल्प अब कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल सफेद फाइबर में। अब इसमें क्ले, पानी और कुछ क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट की मिलाई जाएगी और मिक्स कर लेने के बाद ये लुगदी बन जाती है, जिसे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। यहाँ इस लुगदी को एक नहीं बल्कि 40 रोलर से होकर गुजरना होगा, ताकि कागज उबड़ खाबड़ ना बन के पूरी तरह प्लेन सरफेस लिए बाहर निकले। अभी ये पेपर होता है गीला, तो इस बन रहे पेपर को गुजारा जाता है हीट चेम्बर से, जहां इंफ्रारेड हीटिंग टेक्निक से इन लेयर्स को सुखा दिया जाता है। अब इस लेयर को एक रील पर लपेटा जाता है। हर एक घंटे में ये यूनिट 80 किलोमीटर लंबी, जी हाँ 80 किलोमीटर लंबी पेपर रील बना के तैयार कर देती है। अब इस तैयार रील से जरूरत के अकॉर्डिंग उससे बुक्स बना ली जाएगी या तो न्यूज़पेपर फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। नमक बनाने के लिए आप जानते होंगे समुद्री पानी का यूज होता है, जो कि भयानक खारा होता है। तो ढेर सारे सी वाटर को एक बड़े से मैदान में तपती धूप में पहले तो स्टोर किया जाता है, कुछ ऐसी क्यारियां बना के। अब इसे कुछ दिनों के लिए एवापोरेशन या वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पानी पानी तो भाप बन के रफू चक्कर हो जाता है और नीचे बच जाता है कच्चा नमक। अब मजदूर लोग इस कच्चे नमक को उठाते हैं और पहुंचाते हैं आगे की प्रोसेसिंग के लिए। सबसे पहले तो फैक्ट्री में क्रशिंग मशीन इस मोटे नमक को बहुत ही बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद एक वाइब्रेटिंग कन्वेयर पर इस नमक को तेज प्रेशर के पानी से धोया जाता है, ताकि इसकी सारी फिजिकल और केमिकल गंदगी निकल जाए। अब इस नमक के पानी को कंट्रीफ्यूगल यूनिट में भेजा जाएगा, जो इस गीले नमक से पानी और साल्ट को फिर एक बार अलग कर देगी।
ये सब हो जाने के बाद इस नमक की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए डाला जाता है आयोडीन और फिर कुछ ऐसे पैकेजिंग कर लेने के बाद सीधे भेज दिया जाता है बिकने के लिए।